हरियाणा के लोहारू के बारवास गांव में जो जलती हुई बोलेरो कार से जो दो नर कंकाल मिले हैं वो इसी इलाके में मिले हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि जो दर्शक हैं हमारे वो भी कयास लगा सकें कि किस तरीके का जंगल, किस तरीके का सुनसान इलाका जो है वो यहाँ पर है, जहाँ पर जो है मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना जो है वो घटित हुई है परसों रात को। कल सुबह जो है वो इसी जगह से जो गांव बारवास गांव के जो लोग हैं वो जब जा रहे थे इस रास्ते से तो उन्होंने एक जली हुई कार को जो है इस रास्ते पर देखा, रास्ते के किनारे, और उसमें जो है वो दो नरकंकाल जो है वो उनको दिखाई दिए। जो ड्राइवर सीट पर जो है वो नरकंकाल नहीं था, ड्राइवर के बगल वाली जो सीट होती है वहां पर एक नरकंकाल था और पीछे वाली जो सीट होती है वहां पर एक नरकंकाल जो है वो जो ग्रामीण, जैसा कि हमें चश्मदीद बता रहे हैं, उन्हें देखने को मिला। और हम आपको सबसे पहले, हम चश्मदीदों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे जरूरी तस्वीर है इस पूरे सनसनीखेज कांड में, हम आप ये देखिए आप कि अभी तक जो जले हुए अवशेष हैं, जो सुराख हैं, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तरीके की जो घटना है वो उसके अवशेष जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उसी जली हुई कार का टायर है। ये टायर का देखिए नीचे का निचला हिस्सा जो है वो टायर का अभी तक जो है वो पूरा समूचा बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर पूरी गाड़ी जो है वो जिस तरीके से जलाई गई है, ये हालांकि जो है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि क्या जो है इस गाड़ी को जलाने के लिए जो है पहले उसके ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ जो है वो डाला गया था। तो गाड़ी के अवशेष जो हैं, ये हेडलाइट का हिस्सा है, ये टायर का हिस्सा है, टायर के जो तार होते हैं वो आप यहाँ पर इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। गाड़ी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो भी पूरी तरीके से जले हुए ये पार्ट्स जो है वो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वो लोहारू का तहसील का बारवास गांव का इलाका है जहां पर जो दिल दहला देने वाली तरीके की घटना जो है वो यहां पर घटित हुई है। परिजनों का हालांकि इस पूरे मामले पे जो एफआईआर है वो यहां से राजस्थान के भरतपुर के में जो है वो गोपालगढ़ थाने में जो है इसकी एफआईआर दर्ज की गई। और जो उनका आरोप है कि जो दो नरकंकाल मिले हैं वो उनके परिवार के हैं। उनके नाम जो है उन्होंने जुनैद और नासिर बताए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से जो है वो अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है क्योंकि जो नरकंकाल मिले हैं वो पूरी तरीके से जल चुके थे, उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। तो उनकी जो पहचान होगी वो अब डीएनए के माध्यम से हो सकती है। हालांकि जो परिवार है उनका कहना है कि ये दो शख्स जो थे वो जुनैद और नासिर थे और उन्हीं के चचेरे भाई इस्माइल ने जो है वो गोपालगढ़ थाने में जो है वो एफआईआर दर्ज कराई थी। हमारे साथ कुछ इसी गांव के चश्मदीद हैं जो कि जिन्होंने सबसे पहले जो है वो इस जली हुई गाड़ी को देखा था और उसमें बाकायदा जो है वो दो नरकंकाल मिले थे। और इन्होंने, यही वो शख्स हैं जिन्होंने पुलिस को फोन करके 112 नंबर पे डायल करके पुलिस को पहली सूचना दी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है भाई। अच्छा अमित जी, जब आप उन सबसे पहले चश्मदीदों में से एक हैं जिन्होंने इस जली हुई कार को देखा, उस वक्त का मंजर अगर आप बता पाएं कि क्या घटित हो रहा था, आपकी आंखें क्या देख पा रही थी? सुबह 7:30 बजे के आसपास जब हमने आके देखा यहाँ पे तो ये तो था ही नहीं मन में कि इसके अंदर कंकाल भी हो सकते हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। जब अंदर जाके देखा तो उसकी हड्डियां वगैरह, खोपड़ी वगैरह दिख रही थी उसके अंदर सरेआम वो। तब देख के हमने 112 के ऊपर, मैं और मेरे मुझसे का लड़का है कि वो दोनों आए हुए थे, उसने 112 नंबर पे कॉल किया। 15 मिनट बाद 112 नंबर आ गई थी, यहाँ पुलिस वाले पहुंच चुके थे। फिर उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया, उसके बाद डीएसपी वगैरह फिर आ गए थे। उसके बाद नजदीक नहीं जाने दिया हमें। कहाँ पर वो जो नरकंकाल मिले हैं वो किस तरीके से बैठे हुए थे? वो आगे के कनेक्टरी सीट के ऊपर था, ड्राइवरी सीट के साथ लगती सीट के ऊपर एक तो, और वो लुढ़का हुआ था ड्राइवरी साइड की, और एक था पीछे जस्ट उसी के पीछे वाली सीट के, और वो भी वैसे ही लुढ़का हुआ था राइट के अंदर, लेकिन पहचान में नहीं आ रहे थे कुछ भी, इतने जल चुके अच्छे ज्यादा वो। अच्छा, कपड़े वगैरह से क्या कुछ दिख रहा था कि कुछ कपड़े वगैरह बचे हुए हैं या फिर पूरी तरीके से मांस वगैरह जो है वो भी जल चुका था? नहीं, सब कुछ जल के बिल्कुल राख हो चुका था, खाली हड्डियों का भी राख ही बन चुकी थी लगभग, लेकिन जो ढांचा होता है शरीर का, चेहरे का वगैरह, दांत वगैरह वो दिख रहे थे, उससे पहचान में आ रहा था कि भाई नरकंकाल है ये। अच्छा। वरना और कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसका। अच्छा। हाँ। अच्छा। इस तरीके की घटना आपके इलाके में पहले भी कभी हुई है?
ऐसी घटना हमारे तो इलाके में पहली बार ही हुई है। इतना बड़ा बनी है ये इलाका है, लेकिन ऐसी वारदात आज तक नहीं हुई थी। और जब अब तार जुड़े हैं इसके, कहाँ भरतपुर है, वहां से लेकर 350 किलोमीटर दूर, तो हमारा गांव का ही टारगेट क्यों बनाया गया है? ये हम भी चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, ताकि हमारा भी पता चले कि भाई हमारा एरिया का कोई लोग तो नहीं है कहीं, हमारा गांव बदनाम हो रहा है, इसमें भी हमारी बदनामी है, इसमें हम भी चाहते हैं इसकी जांच हो। ठीक है। अच्छा, जो परिवार वाले हैं, जो जैसा कि एक परिवार है भरतपुर का, उनका ये आरोप है कि ये जो दोनों नरकंकाल मिले हैं उनके घर वाले थे, जुनैद और नासिर बताया जा रहे हैं उनके नाम। और उनका ये भी कहना है कि जो गौ रक्षक हैं वो गौ तस्करी के आरोप में जो है उन्होंने इसकी ऐसी साजिश को, ऐसी दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया। तो क्या आपके इलाके में पहले भी गौ तस्करी या इस तरीके की वारदात जो है वो देखने को मिली है? नहीं, देखो जी, हमारे एरिया के अंदर तो गौ तस्कर वाला कोई मामला नहीं है। हम तो गायों की रक्षा भी ऐसे करते हैं जैसे अपना चंदा कुछ गांव से इकट्ठा कर लिया, गौशाला के अंदर छोड़ के आते हैं। बजरंग दल का यहाँ कोई नामो निशानी नहीं है किसी प्रकार भी, भाईचारे से रहते हैं हम तो यहाँ पे। ऐसा कोई मैटर नहीं है जी। अच्छा, तो कोई इस तरीके की बात जो है वो नहीं बताई जा रही है। आपसे आपने भी देखा था जली हुई गाड़ी को? क्या नाम है आपका? युद्धवीर सिंह। अच्छा, क्या देखा आपने जब आप जब आए? आप कितने बजे सुबह की बात है और क्या देखा? 108 बजे हम आए थे, लगभग गांव के काफी लोग आ चुके थे। तो बॉडी तो बिल्कुल अस्थि पिंजर बचा था, उन्हें कुछ नहीं था, बिल्कुल राख बन चुकी थी। और दुख इस बात का है कि यहाँ पर न तो बजरंग दल है न RSS है, और यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं, इसलिए हमारे गांव को बहुत दुख है इस बात का कि कहाँ से लाकर वो जलाए गए हैं, मारे गए हैं, कि हमारे इलाके में ये पहली घटना है। इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। और जो बात कह रहे हैं, जो परिवार भी आरोप लगा रहा है और कुछ राजनेता भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है गौ तस्करी के मामले में जो है बजरंग दल के कुछ लड़के आए और उन्होंने इस तरीके की घटना को। परिवार आया था उनका, वहां से आए थे बंदे, वो कह रहे थे इनका 2-3 दिन पहले। गौ तस्करी के मामले जो है आपके इलाके में कभी इससे पहले देखने को, सुनने को मिले? बिल्कुल नहीं। ये हर फुलझाट है, उसकी जन्म सतली है ये हमारा गांव। जो गोरक्ष में बहुत पहले टाइम गोरक्षक हुआ है, उसकी जन्म सतली है। यहाँ पर तो मतलब ही नहीं गौ के तो उसका तस्करी का। अच्छा, आपने कितने बजे सुबह को देखी थी ये जली हुई गाड़ी? सुबह 4 बजे मेरे फादर आए थे घूमने के लिए, उन्होंने जाके मेरे को 7 बजे बताया था। 7 बजे आके देखा है मैंने यहाँ पे। अच्छा, तो 4 बजे आपके पिता ने 4 बजे जो है ये जली हुई गाड़ी देखी? गाड़ी देखी थी उन्होंने। उसमें गाड़ी जल रही थी या जल चुकी? जल चुकी थी, सारी गाड़ी जल के राख हो चुकी थी उस टाइम पे भी। वो फिर घर जाके बताया उन्होंने कि वैसे वैसे गाड़ी जली हुई है। तब हम देखने आए थे, मैं था, एक मौसी का लड़का था, हमने जाके देखा। और आप बता रहे थे कि गांव में जो है वो शादी थी, तो ये कितनी रात तक जो है ये जो रास्ता है 12 बजे तक तो रास्ते पर आदमियों का आना जाना था, 12 साढ़े 12 बजे तक। उस वक्त तक गाड़ी नहीं थी? नहीं थे, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं था। और पहले तो फर्स्ट टाइम तो लोगों का ये ही सकता है, जो फाइनेंस वाले हो तकरीबन रोडों पर जली हुई कार्य होती कि कोई फाइनेंस वाला जला गया होगा, किस्त नहीं अदा कर पाया वो भी। उसके बाद में 8 साढ़े 8 बजे दाएं बाएं से लोगों ने, भाई इसमें तो बॉडी भी दिखाई देती है, वैसे वो चेहरा कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वो खोपड़ी बस थोड़ा बहुत ऐसा था कि आदमी टाइप दिख रहा था वो। तो उसमें से भाई 2 बॉडी है, एक पीछे एक आगे है। ड्राइविंग सीट खाली थी? उसके बाद में ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था? ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं था, कनेक्टर सीट के ऊपर था। ड्राइवरी सीट का लुढ़का हुआ था वो, ऐसे जलने के बाद उस साइड गिर गया था वो। और सेम सिचुएशन में पीछे वाली सीट पे जो बंदा था वो भी सेम में था, वही पोजीशन थी दोनों की। तो देखिए, ये हैं चश्मदीद जो कि बेहद जरूरी जानकारी दे रहे हैं कि रात 12 बजे तक ये इस रास्ते पे जो गांव वाले हैं वो इक्का दुक्का आ जाते हैं। उस दिन जो है उस रात गांव के अंदर शादी थी, तो उस वक्त उस दिन भी जो है उस रात को इस रास्ते पे कई लोगों का आना जाना हुआ था। तो 12 साढ़े 12 बजे तक जब वो लोग इस रास्ते पे जा रहे थे, तब उन्हें कोई गाड़ी जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दी थी। लेकिन जैसे सुबह 4 बजे के करीब जो है एक व्यक्ति जब इस रास्ते से गुजरता है तो उसे जली हुई गाड़ी दिखाई देती है, और वो अपने बेटे को जाकर के बात बताता है, और वो बेटा जो है वो पुलिस को फोन करता है, जिससे अभी हमने आपकी बात बताई। तो ये बहुत जरूरी है ये पहलू की ये घटना जो है वो रात के 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है वो चली है, ये घटित हुई है घटना। तो आपको हम वो उस घटना स्थल की जानकारी दे रहे हैं, और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी जो है वो यहाँ पर आई थी, और उन्होंने जो है वो जो सैंपल हैं, जो हड्डियों के भी सैंपल इकट्ठा किए हैं, साथ में जो जली हुई गाड़ियां हैं उनके भी सैंपल इकट्ठा किए हैं, और उनके ग्लव्स जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि, और साथ ही पुलिस की तरफ से एक स्पेशल टीम भी जो है वो इस पूरे प्रकरण में जो है वो गठित कर दी गई है। हालांकि
अभी इस बात को निश्चित किया जाना है, जो कि डीएनए जांच से जो है वो निश्चित होगा कि आखिर ये बॉडी जो है वो जिस तरीके का परिवार का आरोप है वो जुनैद और नासिर की है कि नहीं। लेकिन जो गाड़ी जली हुई है, जो वो उसके चेसिस नंबर से जो है ये इस बात को प्रमाणित किया जा चुका है कि जुनैद और नासिर के कब्जे में ही ये गाड़ी थी जब वो घर से जो है वो गाड़ी लेकर के निकले हैं। और बताया जा रहा है, परिवार वालों का भी कहना है कि जुनैद और नासिर जो है वो ड्राइवरी का काम करते थे, उनका जो है वो गौ तस्करी से कोई भी जो है वो लेना देना नहीं है। लेकिन एक जरूरी पहलू इस पूरे मामले में यह भी है कि जो जुनैद है, जुनैद के ऊपर 5 मामले जो हैं वो पहले के गौ तस्करी से जुड़े हुए उस पे दर्ज हो चुके थे उन पे, जुनैद पर। लेकिन जो नासिर हैं उनके ऊपर एक भी मामला जो है वो नहीं था, यानी कि उनका नासिर का जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से क्लीन था। तो अब ये देखने वाली बात है, पुलिस जो है वो गहनता से इसकी जांच करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जली हुई गाड़ी है उसके ऊपर सियासतदान जो है वो अपना हाथ सेकने के लिए जरूर आ गए हैं। दोनों जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा और राजस्थान, एक जगह पे बीजेपी की सरकार है, एक जगह पे कांग्रेस की सरकार है, और इन दोनों की पुलिस के बीच भी जो है, जो कहीं ना कहीं वो उम्मीद करते हैं कि कोई तालमेल में गड़बड़ी ना आए और ये जो जघन्य अपराध जिस तरीके का यहाँ पर जो वारदात यहाँ पर की गई है उसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं, इस 5 आरोपियों को जो है वो नामजद एफआईआर 5 आरोपियों के खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें से एक जो नाम है मोहित यादव का, ये नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोहित यादव जिसका उर्फ मोनू मानेसर, वो जो है इस तरीके की कई मामलों में जो है वो पहले भी संलिप्त हो चुका है। और अभी बीते हुए 6 फरवरी को भी हरियाणा के में जो है वो एक गोली चलाने मामले में वो फरार भी है। लेकिन इसके अलावा 28 जनवरी को हरियाणा के ही नूह में एक मुस्लिम युवक की गौ तस्करी के आरोप में हत्या के आरोपी जो है उसमें भी मोनू उर्फ मोनू मानेसर का जो है नाम जो है वो सामने आया था। और ये मैं आपको ये 15 से 16 दिन पहले की ये घटना बता रहा हूं, जब एक हत्या के मामले में, गौ तस्करी के ही आरोपी की हत्या के मामले में मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर का जो है वो नाम सामने आया था। और अब जो है हरियाणा के ही लोहारू इलाके में फिर से दो मुस्लिम युवकों की जो जिस तरीके से जो है वो, जैसा कि परिवार आरोप लगा रहा है कि ये जो युवक थे वो मुस्लिम थे, जुनैद और नासिर, उनके शव मिले हैं, उसकी इस मामले में भी जो है वो मोनू उर्फ मानेसर का नाम सामने आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज हरियाणा।